माइनिंग लीज मामले में सीएम हेमंत सोरेन को राहत मिलने का मामला हुआ। पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने कोर्ट के फैसले पर असंतोष जताया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। अजीत कुमार ने कहा है, वादी के द्वारा दायर किए गए ऑनलाइन एफआईआर समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गौर किया गया है। अजीत कुमार ने कहा, वही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीएम हेमंत सोरेन और उनके रिश्तेदारों के नाम पर माइनिंग लीज अलॉट करने का मामला है। हाईकोर्ट ने बुधवार को खारिज की थी जनहित याचिका। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अजीत कुमार ने जजमेंट पर असंतोष जताया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इमरान जुड़े फोन लाइन पर। इमरान, हाईकोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है, क्या कुछ जो है ये पूरा मामला था? देखिए, जो है माइनिंग लीज आवंटन करने के मामले को लेकर के बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत दी गई थी। लेकिन वादी के जो अधिवक्ता हैं अजीत कुमार, जो कि सीनियर एडवोकेट है और पूर्व महाधिवक्ता भी हैं, तो ऐसे में इस पूरे याचिका को जब वो अपनी सुनवाई के दौरान देख रहे थे, सुनवाई के दौरान कई पक्ष जो है वो कोर्ट के समक्ष रखे गए थे। लेकिन जो वादी के द्वारा जो दायर की गई जो जानकारियां हैं कोर्ट के समक्ष रखी गई थी। लेकिन इस पूरे जजमेंट को लेकर के जो सीनियर एडवोकेट के रूप में अजीत कुमार है, उनका कहना है कि जो जजमेंट आया है उससे वो असंतुष्ट है, असंतोष जाहिर कर रहे हैं, गंभीर असंतोष जाहिर कर रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर के आने वाले दिनों में वादी के द्वारा जो है वो उच्च न्यायालय की तरफ भी जाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा, ताकि जो बिंदु नहीं सुने गए हैं या फिर स्किप कर गया है, मिस कर गया है, उन तमाम बिंदुओं को हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के माध्यम से अपनी बात रखने का काम किया जाएगा। क्योंकि इसमें जो बातें कही गई है उसमें यह बताया गया है कि ऑनलाइन एफआईआर दर्ज किए गए थे, उनका जिक्र जो है वो जजमेंट पर नहीं है। और पूर्व की जो याचिकाएं थी वो अलग अलग याचिकाएं थी, और लेकिन दोनों ही याचिका को एक जैसा जो है वो देखा जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। दोनों याचिकाएं अलग अलग थी और ये अलग याचिका के रूप में देखा जा रहा था। तो ऐसे में अजीत कुमार ने जानकारी देते हुए इस पूरे मामले पर बताया कि न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो वादी के द्वारा खटखटाया जा सकता है, बल्कि इस पूरे मामले में वो गंभीर असंतोष जाहिर किए हैं जो राहत सीएम हेमंत सोरेन को मिला। लेकिन देखना होगा कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का जब रुख किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में जब सुनवाई होगी तब क्या कुछ निकल के आ पाता है। फिलहाल बुधवार को लीज आवंटन मामले में राज्य के सीएम हेमंत सोरेन को राहत मिली थी, जिसमें वादी के अधिवक्ता के द्वारा इस जजमेंट पर असंतोष जाहिर किया गया है और उच्च न्यायालय तरफ जाने के लिए कहा गया है कि आने वाले दिनों में वादी के द्वारा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान तमाम जानकारियों के लिए। आदेश से बिल्कुल स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय ने कई एक ऐसे पहलू थे जिस पे विचार ही नहीं किया है। एक बात तो ये कही गई है कि पिटिशनर जो है वो वही सब विषय उठा रहे हैं जो शिवशंकर शर्मा के मामले में था। ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिवशंकर शर्मा के मामले में जो कहा गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि पिटिशनर ने अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को अप्रोच नहीं किया है, तो इस मामले में न सिर्फ राज्य के बड़े अधिकारियों, केंद्र के बड़े अधिकारियों को पिटिशनर ने अप्रोच किया था, परंतु एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी 25 अगस्त 2023 को ऑनलाइन, और उसकी भी प्रति माननीय न्यायालय के समक्ष जो है सप्लीमेंट्री एफिडेविट के तौर पे दी गई थी। तो माननीय न्यायालय ने एक अजीब तरीके से अपने आदेश में कहा है कि ये मामला जो है वो इसलिए पोषणीय नहीं है कि शिवशंकर शर्मा के मामले में जो विषय उठाए गए थे उन्हीं विषयों पर मामला इलेक्शन कमीशन के पास लंबित है और पिटिशनर ने अप्रोप्रिएट एजेंसीज को जांच के लिए अप्रोच नहीं किया है, तो ये मामला पोषणीय नहीं होगा। क्या आप कहिए पूर्व महाधिवक्ता
मानिंग लीज मामले में सीएम हेमंत सोरेन को राहत मिलने का मामला। पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने कोर्ट के फैसले पर असंतोष जताया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अजीत कुमार ने कहा, वादी के द्वारा दायर किए गए ऑनलाइन एफआईआर समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गौर किया गया। अजीत कुमार ने कहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।